स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। हम लोग अपनी सराउंडिंग्स में हम लोग देखते हैं सैंड, ठीक है, रेत जिसको हम कहते हैं, या फिर रॉक्स जो है हमारे सराउंडिंग्स में हमें दिखते हैं। जैसे यहाँ पे इस स्लाइड में रॉक्स की डायग्राम्स शो की गई हैं। 3 जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रॉक्स हैं। कुछ जो रॉक्स हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। कुछ रॉक्स बिल्कुल चंक्स ऑफ रॉक्स, बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स हैं रॉक्स के। कुछ डिफरेंट टाइप के रॉक्स जो हैं इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो इस तरीके के रॉक्स हमको दिखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, या फिर हमें माउंटेन्स जो है वो अपनी सराउंडिंग्स में दिखते हैं। तो कभी हमारे मन में सवाल आता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो किन की बनी हुई है। तो इन सब का आंसर क्या है? ये सब चीज़ें, चाहे हम सैंड की बात करें, चाहे हम रॉक्स की बात करें, या फिर चाहे हम माउंटेन्स की बात करें, ये सब चीज़ें जो हैं वो मिनरल्स की बनी हुई हैं। तो आज हम इस चैप्टर में मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मिनरल्स जो हैं उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनका यूज़ जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है। So let's start with the definition of mineral. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is known as a mineral. एक मिनरल क्या है? एक नेचुरली, एक कुदरती तौर पे पाया जाने वाला एक पदार्थ, एक सब्सटेंस, एक मटेरियल जिसका एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होता है। केमिकल कंपोजिशन से आप इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वाटर की ले लेते हैं, तो वाटर जो है H2O हम बोलते हैं, तो वो किसका बना हुआ है? 2 कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 पार्ट्स हाइड्रोजन के और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन है वाटर का। सिमिलरली हर एक मिनरल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का बना हुआ होता है, जिसको हम केमिकल कंपोजिशन कहते हैं। तो इससे हम मिनरल्स को एक और एग्जांपल्स में आपको समझाना चाहूँगी। अगर हम क्रीम बिस्किट की एग्जांपल ले लेते हैं, आप सब ने क्रीम बिस्किट खाया होगा। तो क्रीम बिस्किट जो है वो किसका बना हुआ होता है? एक लेयर ऑफ क्रीम जो होती है वो प्रेजेंट होती है बिटवीन द बिस्किट्स, एंड लेयर ऑफ क्रीम इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 बिस्किट्स। तो यही बिस्किट जब हम बनाते हैं तो हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग एक बिस्किट बनाते हैं। जैसे आटे का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, पानी, चीनी, कुछ केसेस में एग्स का भी इस्तेमाल करते हैं और बिस्किट जो है वो बनाते हैं। लेकिन जब एक बारी ये बिस्किट जो है वो फॉर्म हो जाता है, एक बारी बिस्किट जो है वो बन जाता है, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हमारे को दिखाई नहीं देते हैं। जब आप बिस्किट देखते हैं तो वहाँ पे आपको दूध या फिर चीनी नहीं दिख रही होती है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें घुल गई होती है। तो सिमिलर इज़ द केस विद earth, ठीक है। जस्ट लाइक बिस्किट्स, देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स इनसाइड द लेयर ऑफ अर्थ विच वी कांट सी। बिस्किट्स की तरह ही लेयर जो है, अर्थ की जो सतह है, अर्थ की जो लेयर है, उसमें वो कुछ ऐसी चीज़ों की बनी हुई होती है जो हमें नहीं दिखाई देती है। ये मैं मिनरल्स की ही बात कर रही हूँ। या फिर जो आप रॉक्स देखते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें देखते हैं, ठीक है, सरफेस, अर्थ की सरफेस पे, तो वो भी किसकी बनी हुई होती है? मिनरल्स की ही बनी हुई होती है। और रॉक्स जो होते हैं जो है उनमें जो मिनरल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मिनरल जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, इन डिफरेंट कंपोजिशन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स क्रस्ट, ठीक है। पूरी अर्थ की जो हमारी क्रस्ट है, यानी कि अपर लेयर की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। तो कई जगहों पे अगर हम हम इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि हर जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। हर जगह पे आपको, जैसे JNK में जितना कंपोजिशन आपको, जितना परसेंटेज आपको मिनरल्स का मिलेगा, उतना ही परसेंटेज आपको झारखंड या फिर दूसरी जगह पर मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये यूनिफॉर्मिटी नहीं होती मिनरल्स की। मिनरल्स जो हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग परसेंटेज में मिलते हैं और अलग अलग टाइप के मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे पावर रिसोर्सेज की, क्योंकि हमारे चैप्टर में मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज लिखा है। तो पावर रिसोर्सेज क्या हो गए? रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग ऑफ मिनरल्स हियर, विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग क्या करें? डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर सकें।
इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोल की एग्जांपल ले लेते हैं। हमें पता है कि कोल से हम लोग थर्मल एनर्जी जो है, तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो हम इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल का इस्तेमाल करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन चार्ज करते हैं या फिर डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। देन मिनरल्स जो हैं दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मिनरल्स जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, मतलब कि अर्थ में हर जगह पे सेम परसेंटेज आपको मिनरल्स का नहीं मिलेगा। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो कुछ पार्ट्स होंगे, कुछ स्टेट्स ऐसी होंगी जहाँ पे मिनरल जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में पाया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, और कुछ स्टेट्स ऐसी होंगी जहाँ पे उनका जहाँ पे उनका परसेंटेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। देन मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के एनवायरमेंट में बनते हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर कैसा है किसी एरिया का, प्रेशर कंडीशंस कैसी हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी, ये सब चीज़ें जो हैं वो रोल प्ले करती हैं मिनरल के बनने में। आइडेंटिफाइड मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मिनरल्स को हम लोग किस तरीके से पहचान सकते हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे, कि उनका कलर कैसे है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है उनको। जैसे उनका कलर किस तरीके का है, डेंसिटी कैसी है, हार्डनेस कैसी है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस किस तरीके की हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।